दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दो। उससे जो आपको M20 है फ्री मिल जाएगा। तो फाइनली बहुत से इंतजार के बाद, बहुत से मिन्नतों तरलों के बाद, बहुत सी दुआओं के बाद सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है सैमसंग का M20 स्मार्टफोन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मार्टफोन कैसा है, आपको कैसी कैसी खिदमात प्रोवाइड करता है और दोस्तों आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर मतलब कि क्या इंप्रूवमेंट्स आएंगी, क्या प्राइस इसकी आने वाली है, बड़ी ठा करके प्राइस आने वाली है, कौन सी आने वाली है, तो सारी मैं आपको डिटेल आज की इस वीडियो में बता दूंगा। तो इंतजार किस बात का है, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पहले मैं आपको डिजाइन के हवाले से बताता चलूं। दोस्तों इसका डिजाइन काफी कमाल का होने वाला है। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको ड्यू डॉप नॉच प्रोवाइड की गई, लेकिन सैमसंग कहता है ये ड्यू डॉप नॉच नहीं है, ये इन्फिनिटी वी डिजाइन है। मतलब कि सैमसंग ने इसे एक फैंसी नाम दे दिया है, लेकिन है तो ये ड्यू ड्रॉप नॉच ही। दोस्तों आगे बात करें, सामने की तरफ जो स्क्रीन है वो फुल्ली बेजललेस होने वाली है। बस आपको ऊपर की तरफ छोटी सी नॉच देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको कैमरा मिलता है। और दोस्तों यहाँ ये डिस्प्ले है 6.3 इंचेस का TFT डिस्प्ले है। दोस्तों इस डिस्प्ले के ऊपर यूज किया गया है SI का ड्रैगन टेल ग्लास, जिससे आपका जो मोबाइल फोन है वो स्क्रैचेस से बचा रहेगा कुछ हद तक। दोस्तों बैक की तरफ आपको प्लास्टिक मिलता है, जैसे सैमसंग के आपने बजट फोन देखे होंगे, जे की सीरीज में है, कोई और सीरीज में आपने देखे होंगे, उसके अंदर आपको प्लास्टिक बैक मिलती है जो शाइनी भी होती है और शाइनी नहीं भी होती, मतलब कि कम शाइनी होती है। तो इसी तरह की आपको बैक की तरफ लुक मिलने वाली है और बैक की तरफ आपको डुअल कैमरा मिलता है, साथ में आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है काफी बड़ा सा। और दोस्तों ओवरऑल ये डिजाइन के हवाले से अगर देखा जाए तो फ्रंट की तरफ से, बैक की तरफ से एक बहुत अच्छा फोन होने वाला है। तो दोस्तों इसके स्पेक्स जान लेते हैं, इसके अंदर क्या डाला गया है, इसको कितना मतलब कि ट्रैक्टर बनाया गया है, कितना ट्राली बनाया गया। दोस्तों इसके अंदर सैमसंग का Exynos 7904 का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। अगर दोस्तों आप कंपेयर करें इसे स्नैपड्रैगन से, दोस्तों इस 636 के पास आता है, मतलब कि उससे ना पीछे ना आगे, कुछ फीचर्स में उससे आगे निकल जाता है, कुछ फीचर्स में पीछे निकल जाता है। मतलब कि आपको 636 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर उसके आप बराबर कह सकते हैं इसे। और दोस्तों अगर बात करें इसके अंदर दो वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों इसके अंदर कोई भी हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, मतलब कि आपको ट्रिपल स्लॉट सिम स्लॉट मिलेगी। मतलब कि आप जो है आसानी के साथ दो सिमें भी इंस्टॉल कर पाएंगे और एक मेमोरी कार्ड भी इंस्टॉल कर पाएंगे। दोस्तों अगर कैमरा के वाले से बात करें, बैक की तरफ आपको डुअल कैमरा का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों जो पहला कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का f1.9 के अपर्चर के साथ। दोस्तों दूसरा कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का f2.2 के अपर्चर के साथ। और ये दोस्तों एक अल्ट्रा वाइड लेंस है जो आपको अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेने में काफी मदद करेगा। और अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का f2.2 के अपर्चर के साथ सेंसर मिलता है। दोस्तों एक हैरान कुन बात इस फोन के अंदर जो मुझे भी हैरान कर रही है, आपको भी हैरान कर रही होगी, इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आपको मतलब कि पूरी ज़िंदगी का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी। नहीं पूरी ज़िंदगी तो नहीं कर सकती, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी। आप जिस तरह मर्जी इसको यूज़ करें, आपको कम से कम 1.5-2 दिन का बैटरी बैकअप आपका फ़ोन प्रोवाइड कर देगा। और साथ में एक मज़ेदार और खुशी की बात यह है कि इसका जो चार्जर है वो फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है, 15 वाट का फास्ट चार्जर। और यहाँ दोस्तों टाइप सी की पोर्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो मतलब कि मेरे जैसों की खुशी में और इजाफा हो गया, खुश होने लगे टाइप सी को देख के। अब जिधर से मर्जी लगा लें। दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो सैमसंग ने एक बार फिर हिला के रख दिया है। सैमसंग ने यहाँ प्राइस लॉन्च कर दिया है इंडिया के अंदर। अगर आप बात करें 332 वाले वेरिएंट की तो यहाँ प्राइस लॉन्च हुई है 10,990 रुपए। अगर आप बात करें 464 वाले वेरिएंट की, इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है 12,990 रुपए। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान में बात करेंगे कितने का आएगा, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, तो जो 332 वाला वेरिएंट है वो आपको 25,000 और 30,000 के दरमियान में देखने को मिलेगा। और जो दोस्तों वेरिएंट है 464 वाला, मतलब कि 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, वो आपको मिलेगा 30,000 से 35,000 की रेंज में। तो आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी में काफी डिफरेंस है, और इसके बावजूद, करेंसी के बावजूद, मतलब कि टैक्स वगैरह भी पाकिस्तान में थोड़े से लग जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो काफी कम टैक्स लगाता है, तो इस वजह से फोन थोड़े से महंगे हो जाते हैं। तो अगर दोस्तों बात करें ओवरऑल फोन की, फोन बुरा नहीं है। सैमसंग पहले तो ऐसे फोन बना रहा था कि अगर कोई भी मतलब कहता है यार सैमसंग का फोन मैंने लेना है, तो उसे कहा जाता है यार इतने पैसे खर्चने पड़ेंगे, मतलब कि इधर से किडनी एक निकाल दो, इधर से एक दिल निकाल दो, कुर्ता, तो फिर
सैमसंग का फोन ले लो। लेकिन दोस्तों अब सैमसंग मिड रेंजर मार्केट की तरफ आ चुका है और Xiaomi जो है उसे काफी बीट करने वाला है सैमसंग, क्योंकि सैमसंग के ये जो M की सीरीज के फोन है ये काफी ज्यादा Xiaomi को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी आज की वीडियो से M20 के रिलेटेड जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज।